आफ्टर शाहरुख खान उर्वशी रौटेला एक ऐसी एक्ट्रेस है जो कि बेस्ट प्रमोटर है फिल्म की। इकलौती लड़की जिसने सबसे ज़्यादा ब्यूटी टाइटल्स जीते हैं पूरे वर्ल्ड में। कुछ कुछ चीज़ें जो मुझे मेरी खुद की नहीं देखनी है, मैं नहीं देखती, आई अवॉइड। आज की सक्सेस स्टोरी में हमारे साथ ऐसी मिसाल है इंस्पिरेशन की, ब्यूटी की, कम उम्र में इतनी सारी चीज़ें पा लेने वाली उर्वशी रौतेला, जिनको आप उनके काम की वजह से, उनकी खूबसूरती की वजह से, कभी कभी बयानों की वजह से, हर तरीके से उनको आप जानते हैं, देखते हैं, परखते हैं और पसंद भी करते हैं। उनके लिए यही कहा जा सकता है कि यू कैन लव हर, यू कैन हेट हर, बट यू कांट इग्नोर हर। उर्वशी, कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं बढ़िया हूँ। और सक्सेस स्टोरी है तो हम सबसे पहले, क्योंकि शुरुआती दिनों से शुरू करना चाहेंगे, कुछ बचपन के बारे में बताओ अपने। बचपन में यही था कि पढ़ाई में ध्यान देना है, खूब ज़्यादा पढ़ना है, अच्छा स्कोर लेकर के आना है, स्पोर्ट्स करना है, सुबह 4 बजे उठ जाना है पढ़ने के लिए, रिवीजन करना है हर एक दिन का। ऐसा नहीं है कि कि एग्ज़ाम आने वाले तो उससे 1 हफ्ते पहले पढ़ाई करनी है, बट पूरे के पूरे 12 महीने सुबह 4 बजे उठ के पढ़ाई करनी है, फिर स्कूल जाना है। स्कूल ख़त्म करने के बाद फटाफट से लंच करके फिर डे बोर्डिंग के लिए जाना है। फिर डे बोर्डिंग के बाद हर दिन 3 घंटा स्पोर्ट्स। तो स्पोर्ट्स को लेकर के मतलब अधिकतर टाइम बास्केटबॉल को लेकर के बीता। ताइक्वांडो करती थी, जैवलिन थ्रो, शॉट पुट। बचपन सारा पढ़ाई और स्पोर्ट्स में ही था। कि आप बच्ची हो जिसका एग्जाम्पल हमेशा पेरेंट्स देते हैं कि उनकी बच्ची को, रौतेला साहब की बच्ची को देखो, वो कर सकती है, तुम क्यों नहीं कर सकते? वैसे ही बच्ची रही हो आप? हाँ, मतलब ऐसे एग्जाम्पल देते थे। बाकी प्रिंसिपल जो स्कूल के हैं उनकी भी मैं मतलब फेवरेट स्टूडेंट थी। पता नहीं कैसे, बट आई थिंक लोगों को सभी लोगों को ऐसे जो स्टूडियस बच्चे होते हैं वो सबको ही पसंद आते हैं। और जो बोला जाए वही आज्ञाकारी शिक्षक, तो वो आज्ञाकारी शिक्षक मैं थी। और ये कई बार ऐसा होता है ना कि जैसे जो पढ़ाई में अगर इंटेलिजेंट होते हैं, पूरा हार्ड वर्क, पूरी फोकस वहाँ जा रहा है, तो स्पोर्ट्स कहीं ना कहीं दरकिनार हो जाता है। आप कैसे हर मामले में कैसे नंबर वन थे? वो नंबर वन वाला टैग यहाँ भी था। आई डोंट नो नंबर वन के बारे में, बट क्योंकि हर दिन पढ़ाई के बाद 3 घंटे स्पोर्ट्स फिक्स था कि करना ही करना है। और फिर उसके बाद घर वापस आके दोबारा पढ़ाई। तो वही होता था उस टाइम पे, क्योंकि सोशल मीडिया ये सब टाइम वेस्ट करने वाली चीज़ें थी नहीं। तो अपना पढ़ाई करी। और बिकॉज़ वही एक पेरेंट्स के लिए क्या होता है कि बच्चे जब पढ़ाई करते हैं तो वही एक रास्ता होता है कि अच्छे फ्यूचर का। सो इस करके वो हमेशा वही चीज़ करी, क्योंकि मेरे जो मौसी के बेटे और मेरे मेरे फैमिली में सबकी 100% आती थी, 99% आती थी। तो मेरी 99% कभी नहीं आती थी। तो क्योंकि क्या होता है ना कि जैसे कि फॉर एग्जांपल बोलते हैं ना कुएं का मेंढक। हम्म। तो जैसे कि वो कुएं का मेंढक में फॉर एग्जांपल बाकी और हैं लोग फैमिली में जो बहुत ज़्यादा शार्प हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, हमेशा टॉपर हैं, स्कोर करते हैं 100%, 99%, 98%। मेरी फैमिली में नॉर्मल है, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर भी गोल्ड मेडलिस्ट इन फिजिक्स के, लाइक इन जेनेटिक्स से ही या रहा है ये आपको। हाँ, पढ़ाई को ही ज़्यादा वो किया, सब साइंस स्टूडेंट। तो बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई वो पे ही। प्रेशर रहा है हाँ, बचपन से कि बाकी, क्योंकि कजन्स और बाकी लोग के भी अच्छे उनका नंबर्स इतना आ रहे अच्छा हैं। स्कोर आ रहा है तो उनके हिसाब से मेरा स्कोर कम ही हुआ ना, 97 96 वो कम ही हुआ। तो क्योंकि फैमिली में वो होता था कि लाइक एक तरीके से कंपटीशन होता है अपने एक, बाकी हाँ, कि भाई कजन्स के उनके साथ भी, हाँ उन्होंने उनके ऐसा इतने कर दिया, नंबर वो आ कर रहे हैं। दिया। तो फिर एक पल पे ऐसे भी लगता था कि यार कितना ज़्यादा कर रहे हैं फिर भी यार नहीं, क्यों नहीं आता है 99% या 100%। मैं समझ सकता हूँ कि बचपन में वो साइकी कैसा रहा होगा। या क्योंकि बचपन में क्या होता है ना, किड्स और बच्चों को कुछ पता नहीं होता है। जो वो आसपास में देखते हैं उनको लगता है कि वही सच है, या फिर उनको लगता है कि वही बेंचमार्क है। आप समझे बात को? तो वैसा बिल्कुल। सीन हो जाता है। आसपास को माहौल के हिसाब से ढल जाते हैं। एग्जैक्टली है। क्या बनना चाहते थे बचपन में? बचपन में आईएएस ऑफिसर था एक बार, फिर एरोनॉटिकल इंजीनियर, फिर जिमनास्ट था बीच में, फिर मतलब चेंज होता रहता था हमेशा, ऐसा कुछ फिक्स नहीं था, हमेशा चेंज होते रहता था। ज़्यादा लेकिन पढ़ाई वाली चीज़ें थी।
हाँ, पर जिमनास्ट भी था। हाँ, वो एक अलग थोड़ा चीज़ सा हो अलग गई। हो गया, उस पे एक बहुत रुचि थी। और बैले, फ्लेक्सिबिलिटी उसकी बहुत ज़्यादा हाँ, था। डांस फॉर्म्स भी अलग-अलग आपने सीखे हैं, मैंने पढ़ा कहीं कि अलग-अलग जितने भी हैं, बेली डांसिंग से लेके भरतनाट्यम, कथक सब कुछ सीखा है आपने? हाँ, वो उसी भरतनाट्यम दौरान? मैं भरतनाट्यम हाँ, उसी दौरान ही इनफैक्ट हम लाइव शोज़ परफ़ॉर्म करती थी 1-1 घंटे के भरतनाट्यम के नॉन स्टॉप ऑन स्टेज, स्कूल एनुअल डेज़ में उसमें। तो क्या है कि भरतनाट्यम सबसे डिफ़िकल्ट डांस फ़ॉर्म है। तो जब आप वो कर लेते हैं तो बाकी और डांस फ़ॉर्म्स आपके लिए ईज़ी हैं। हमारे जो इंडियन क्लासिकल भरतनाट्यम है, तो वो अ, अगर वो आपको आता है तो ये बाकी और डांस फॉर्म्स उसके सामने चीनी कम चाय, चीनी कम पानी ज़्यादा लगते हैं। चीनी कम पानी से। ये एक चीज़ बताइए, मतलब डांस, पढ़ाई, खेल, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो स्पोर्ट्स में भी एक्सेल कर रहे थे, नेशनल नेशनल भी खेला है? हाँ, नेशनल बास्केटबॉल गर्ल्स कैप्टन। वो जो एक बचपने में जो अल्हड़पना होता है ना, वो बचपने वाली चीज़ें, उसके लिए कुछ कर पाते थे? कुछ नटखटपना कुछ रहा था या नहीं? जी, वो लाइक स्कूल में ही अगर कुछ-कुछ चीज़ें हो जाए तो उतना ही, बाकी तो ऐसे ही था। अब कई लोगों के हिसाब से वो बोरिंग होगा, बट सच्चाई वही है, वही किया लाइक बचपन में। एंड यही था मेरा चाइल्डहुड सच में। पेरेंट्स कुछ बोलते नहीं थे? वो बल्कि और पुश करते थे कि अच्छा कर रही हो और करना है, या फिर बोलते थे कि भाई थोड़ा-सा खेल-वेल भी लो, मतलब दूसरी जो लड़कियाँ कर रही हैं वैसा भी कुछ एन्जॉय कर लो? एक्चुअली मेरी जो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स थे, तो हम इनफैक्ट सब लोग गप्पे मारने के लिए वो करते हैं, तो हम लोग जैसे व्हाट डू वी से लाइक हैंग आउट, वो हम ग्रुप स्टडीज़ करने के लिए करते थे। तो आई थिंक अच्छी संगत भी थी, अच्छी संगत है। सारे के सारे उसी टाइप के फ्रेंड्स भी टॉपर्स ही थे। और जितनी मेरी फ्रेंडशिप्स थी, मेल में फीमेल में, एवरीबडी वर टॉपर्स ओनली। तो वो होता नहीं है एक क्लास में ग्रुप, कि एक क्लास के ग्रुप के एक आई डोंट नो लाइक 95 से 100% वाले इकट्ठे हैंग आउट हाँ, कर एक रहे साथ हैं, वो हो जाता है, 90 एक से ग्रुप ये बन वो। जाता है। हाँ, सो तो बचपन की ऐसी कोई बात जिसने जीवन पे काफ़ी असर डाला हो, कोई इंसिडेंट या कोई ऐसी बात? एक ऐसी बात असर डाला हो बचपन की, ऐसी बात बचपन में हमेशा जब मैं 11-12 साल की थी, तो एक जल्दी से 18 इयर्स ओल्ड होने का बड़ा वो एक चस्का था कि कि कुछ जल्दी कर से। दिखाऊँ, जल्दी बड़ी हो जाऊँ? नहीं, क्योंकि मिस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट करने का मिनिमम क्राइटेरिया 18 साल होता है। हाँ, ये अच्छा आपने एक वो मोड़ बताया। ये कहाँ से आया? जो लड़की इतना पढ़ रही थी, खेल रही थी, इतनी सारी चीज़ों में इन्वॉल्व थी, उसको अचानक से ब्यूटी पेजेंट में जाने का जो चस्का है या उसके बारे में सोचने का वो रुचि कहाँ से आई? क्योंकि बचपन से हम मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स पैजेंट हम टेलीविज़न पे लाइव देखते थे। और मेरे पास हील्स नहीं थी, तो मेरे मतलब फ्रेंड्स की मम्मी की मैं हील्स पहन करके हम कैट वॉक राउंड करते थे। तो मेरे पैर इतने से और उनकी हील्स इतनी बड़ी, तो मैं ऐसे करके प्रैक्टिस करते थे। और एक दूसरे से सवाल पूछते थे, जैसे कि फॉर एग्जांपल टॉप 5 में हम आ गए, तो आप मुझे पूछोगे अच्छा फॉर एग्जांपल उर्वशी तुम टॉप 5 में आ गई हो, व्हाट डू यू थिंक अबाउट वर्ल्ड पीस, लाइक यू व्हाई डू यू जीतने थिंक के यू, बाद वर्ल्ड में क्या बदलाव हाँ, लाना व्हाई चाहोगे? डू यू थिंक कि तुम मिस यूनिवर्स जीत सकती हो। ऐसे ऐसे करके सवाल एक दूसरे से पूछ रहे हैं और उसके आंसर्स दे रहे हैं कि मैं ऐसा आंसर दूंगी, मैं ये करूंगी, वो करूंगी। तो उसका मिनिमम क्राइटेरिया 18 साल का था। तो जब 12 साल की थी, तब से ही था कि कब ये 13 14 15 कब गुजरेंगे, कब मैं 18 की होंगी, कब मैं मिस यूनिवर्स में पार्टिसिपेट करके जीतूंगी। आंटी अंकल का क्या रिएक्शन रहता था उस समय? पर आपने बताया था या उनको पता चला था तब? नहीं, एक्चुअली उनको जब मिस टीन इंडिया के लिए गए थे, तब उनको एक तरीके से पता लग गया था कि हमारी बेटी को फिल्म के अच्छा, उसके ऑफर्स आ पहले रहे तक हैं। नहीं पता था? उसके पहले तक वो सुनते रहते होंगे मे बी, बट उनको लगता हो कि चलो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे फ्रेंड्स लोग बातें करते हैं कि अरे वो मिस वर्ल्ड देखा कल का, मिस यूनिवर्स देखा, मिस यूनिवर्स में टॉप 5 में वो कोलंबिया ने अच्छा नहीं किया, ओ मिस मेक्सिको ने बहुत अच्छा किया, नहीं 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 नहीं, मिस वेनेजुएला का आंसर अच्छा था। वो डिस्कशंस इतनी होना। डिटेलिंग में आप लोग बात करते थे? वाओ! हाँ, या पूरे ऑब्जर्वेशन कमाल था। नहीं नहीं नहीं, जो मिस वर्ल्ड की सारी विनर्स रही हैं उसके विद कंट्री वाइज सारे के सारे नेम्स तक मेरे हमको ख्याल याद से हैं। वो पूरी तरीके से आपने आपको ढालना शुरू कर दिया था। उस टाइम पे ऐसे नहीं सोचा, उस टाइम पे तो वो क्योंकि कंडीशनिंग शुरू हो गई थी और उसके बाद मिस टीन जीत लिया आपने बहुत कम उम्र में।
हाँ, जब 15 साल के थे तब मिस करके। उसकी कहानी बताओ, कैसे जीता, कैसे वहाँ पहुँचे? हम स्कूल में थे और अ, मेरे फ्रेंड्स ने एक टेलीविज़न पे कमर्शियल आता है कि मिस टीन के ऑडिशंस हो रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि उर्वशी देखो इसमें ना लाइक इसमें उस टाइम पे वो नहीं होता था लाइक यू नो हाउ डू आई टेल यू लाइक 4G 5G और समथिंग ऐसा कुछ फ़ोन्स भी नहीं थे। आई हैड नोकिया 1100 वाला फ़ोन। नो नो आई हैड वर्जन मोबाइल हाँ, जिसमें जो खाली शुरू-शुरू में आया मैसेजेस था, हाँ। जा आ सकते हैं, कुछ फ़ोटो वोटो नहीं जा सकती है। तो अपने पास वो साइबर कैफ़ेज़ और वो एक कंप्यूटर में होता है ना सब वैसा हम वाला उसी सीन एरा था। के लोग हैं, हाँ। तो मेरी फ्रेंड्स ने मेरा फ़ोटोग्राफ भेज दिया मिस टीन इंडिया की वेबसाइट में अपलोड करके ऐसे करके फ़ोटो शूट ऐसे ही खींचा हुआ। खुद से खींचा हुआ या नॉर्मल कोई फोटोग्राफर ने खींचा था? नहीं मतलब लाइक नॉर्मल जीन्स और टॉप पहन करके ऐसे फ़ोटो लैब में जो सिंपल ऐसे वो वाले लोकल होते हैं, स्टूडियो में जो खींचा ऐसे हो। वाले होते हैं नॉर्मल नॉर्मल वाले। तो वो क्लिक किया और उन्होंने भेज दिया और भेजा और मुझे था कि ऐसे तो कितने सारे वो लैक्स में गर्ल्स भेज रही होंगी, क्या होने वाला है, कुछ नहीं होने वाला है ये पागलों की तरह भेज रहे हैं। एंड देन कट टू मेरी मॉम का एक कॉन्फ्रेंस था विद ब्लॉसम्स कोचर। शी इज़ अ स्किन एक्सपर्ट। तो उनके संग था, समर वेकेशंस की छुट्टियां पड़ी थी दिल्ली में। आई थिंक वो जगह का नाम आई थिंक ललित होटल, आई डोंट नो क्या होटल था वो। uh, तो वहाँ पे था तो हम पूरी फैमिली समेत वहाँ पे दिल्ली में थे। तो शी गॉट बिजी विद अ कॉन्फ्रेंस, तो हमको पता लगा वहीं पे मिस टीन इंडिया के ऑडिशंस हो रहे हैं। वो मतलब ऑडिशन वहीं पे हो रहे थे। तो मैं तो स्पोर्ट्स शूज़ में आई थी ऐसे ही ओपन लाइक स्पोर्ट्स गर्ल्स के लुक में, टॉप पहन रखा है, जीन्स पहन रखा है, शूज़ हील्स तक नहीं है वहाँ पे। हाँ, वहाँ पे सब गर्ल्स इतना डेकडअप होके आई थी प्रॉपर, जिसे होता नहीं है लाइक स्टिलेटोस पहन के 6 इंचेस की शॉर्ट ड्रेस, जो एक प्रॉपर एक लाइक ड्रेस कोड होता है पैजेंट्स का। प्लस दिल्ली और हरिद्वार में फ़र्क भी तो है। एग्जैक्टली दिल्ली और हरिद्वार फ़र्क है। उनकी कंडीशनिंग आप अलग कहाँ से है। बाय द वे? मैं वैसे लखनऊ से हूँ। अच्छा हाँ, लखनऊ से। हाँ। सो तो वहाँ पे जब गए तो आई एम लाइक कि इसमें तो बिल्कुल नहीं होने वाला बिकॉज आई ड्रेस कोड ही मेरा अच्छा नहीं है और सब गर्ल्स प्रॉपर मेकअप हेयर करके आई हैं, मैं तो ऐसे ही आ गई हूँ। तो ऐसे करा और नॉर्थ जोन का था वो पूरा। तो उसमें अराउंड बहुत सारी थाउजेंड्स में गर्ल्स थी। कट टू पता लगता है कि उस टाइम पे जज थे मेरे अभी जो फ्रेंड है रॉकी स्टार डिज़ाइनर, वो उस टाइम पे हमारे जज थे। बहुत बड़ा नाम है। हाँ, और डायना हिडन मिस वर्ल्ड जो हैं वो उस टाइम पे जज थी, फॉर्मर मिस वर्ल्ड। तो देन ऐसे करा तो कट टू टॉप 5 नेम्स उन्होंने अनाउंस करे। एक नाम अनाउंस किया, दूसरा, तीसरा। आई वाज लाइक कि आई थिंक नहीं होगा, क्यों होगा, व्हाई एंड देन जब पांचवा नाम अनाउंस किया तो मेरा नाम था। तो देन इट वाज लाइक अ शॉकर, लाइक कि ये क्या हो गया, ये तो एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, तो ये ऐसे कैसे हो गया। एंड देन तब मिस टीन इंडिया का फिर इस तरीके से जर्नी स्टार्ट हुआ। फिर इंडियन प्रिंसेस जीता, फिर मिस एशियन सुपर मॉडल जीता साउथ कोरिया में, पूरे फिर मिस रिकॉर्ड है, टूरिज्म। लंबी लिस्ट है। मैं हाँ तो लिख फिर के लाया हूँ आपके पूरे हाँ रिकॉर्ड्स की। मतलब मैं वो एक बार पढ़ना भी चाहूँगा। मिस मैंने टूरिज्म क्वीन ऑफ द ईयर हाँ, इंटरनेशनल जीता चाइना में, जब मैं चाइना में थी पूरे 1 डेढ़ महीने के लिए। फिर मिस यूनिवर्स इंडिया जीता पहली बार 2012 में, फिर मिस यूनिवर्स इंडिया 2015 में दोबारा बार जीता। तो ऐसे करके ये कब ऐसे रिकॉर्ड बन गया और कब एक के बाद एक के बाद एक हो गया, खुद को भी नहीं पता लगा। इकलौती लड़की जिसने सबसे ज़्यादा ब्यूटी टाइटल्स जीते हैं पूरे वर्ल्ड में, तो इस करके। बट उस टाइम पे नहीं सोचा ये सब चीज़ें होंगी, बट उस टाइम पे तो सिर्फ ये था कि बड़े कंपटीशन में जाना है तो ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल होना चाहिए। तो बाएं हाथ का खेल कर करके सब कुछ जीत लिया एंड देन दैट्स हाउ मिस यूनिवर्स। रिसेंटली एक और अंडमान निकोबार की तरफ से भी मोस्ट ब्यूटीफुल विमेन ऐसा कुछ वाला भी अवार्ड मिला है। वो क्या है? जी वो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की गवर्नमेंट ने वहाँ पे लाइक दे ऑनर्ड मी एंड उन्होंने वहाँ पे एक प्लांट लाइक फ्लावर मेरे नाम पे वहाँ पे क्या बात उधर है। वो करा। तो उसका कि और कहीं मंदिर भी है सुनने में आया आपके बारे? मंदिर वो तो बद्रीनाथ मंदिर के बाजू में है। बद्रीनाथ के बगल में, इतनी हाँ, सेक्रेट थोड़ा जगह 1 पे। किलोमीटर दूर है। नहीं तो कमाल की बात है। और खास बात यह है कि उत्तराखंड जो आपकी भूमि है, वहाँ पर आपका मंदिर बनवाया है।
किसने बनवाया है वो सब इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं पता, बट मेरी ये चाहत है क्योंकि मैंने अभी 1.5 साल के एक्सपीरियंस में 3 महा सुपरस्टार्स के संग काम किया है। चिरंजीवी मेगा स्टार, नंदमूरी बालाकृष्णा डाकू महाराज में, और पवन कल्याण के पवन संग कल्याण के काम साथ किया में? ब्रो मूवी में। तो मैं चाहती हूँ कि साउथ में भी हो मेरा और वहाँ तो कैरेक्टर। काफ़ी मंदिर बनते हैं, और साउथ में बैक टू बैक आप बड़े स्टार्स के साथ काम कर रहे हो। रिसेंटली आपकी डाकू महाराज भी हिट हुई, उसका गाना इतना चला। वहाँ के लोग भी, आप जब जाते हो किस तरीके से रिसेप्शन मिलता है? अभी ज़्यादा हो गया है। पहले ये था कि मे बी क्योंकि इतना नहीं किया है साउथ में काम, बट आफ्टर डाकू महाराज की सक्सेस के बाद अभी ज़्यादा सब लोग पहचानने लगे हैं, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी थोड़ा सा विदाउट सिक्योरिटी थोड़ा प्रॉब्लम है। अभी नॉर्मली ना बहुत सारे लोगों पैन इंडिया स्टार और साउथ में जाकर फिल्म में काम करने की बात करते हैं। मैं पढ़ रहा था, मेरे ख्याल से सिंह साहब द ग्रेट के बाद आपने कन्नड़ फिल्म भी की थी। हाँ जी, हाँ तो जी। उस समय लोग इतना तवज्जो नहीं देते थे, लेकिन मेरे ख्याल से शुरुआती दौर में ही आपने बहुत सारी भाषाओं में काम किया है। और ये अलग अलग भाषाओं में कैसे जगल कर लेते हो, कैसे बैलेंस करते हो? जी वो तब क्या था, इट वाज विद द वो नंबर वन सुपरस्टार उस टाइम पे भी नहीं, अभी भी बड़े स्टार हैं, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट ही वाज लाइक नंबर वन स्टार, दर्शन टुगुदीप जिनके संग काम किया था। तो आई थिंक सिनेमा सिनेमा है, लैंग्वेज इज़ जस्ट अ मीडियम। बाकी एक वो रहता है कि एक्सप्रेशंस को मेंटेन करने के साथ साथ डायलॉग्स याद रखना, तो वो तो एक उन थोड़ा सा। भाषाओं को भी पूरा आप हाँ। याद करते हो? जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। और पर टफ़ उस टाइम पे ये हो जाता था कि कई बार डायरेक्टर ऑन सेट ही स्क्रिप्ट लिखता था, तो उसी टाइम पे याद करना तो बिल्कुल रोना आता था उस टाइम पे कि कैसे होगा। कितनी भाषाएं जानती हैं आप? फ़िल्म कर ली है तमिल में, कन्नड़ा में, और तेलुगु में भी कर लिया आपने? तेलुगु में कर ली है, और एक बंगाली बंगाली भी बंगाली आपने भी किया? मैंने हाँ, किया हाँ। है। तो ये सब लैंग्वेजेस में किया है। और महारत हासिल कर ली है, मतलब सब ठीक ठाक से आ जाती होंगी ये इट्स लाइक लैंग्वेजेस? यू नो सी, ओरिजिनल लैंग्वेज तो अपनी वही रहेगी जो मेरी लैंग्वेज है, गढ़वाली कुमाऊनी जो मैं बोलती हूँ, या फिर हिंदी, इंग्लिश। बट जैसा देश वैसा भेष, आपको तो पता ही है, तो वो थोड़ा सा एक कनेक्शन के लिए, कनेक्ट के लिए वो चीज़ें पता होनी चाहिए। हीटर्स के तौर पे भी या ट्रोलिंग के तौर पे भी काफ़ी चीज़ें लिख देते हैं पर्दे के पीछे से, उनको क्या बोलना चाहोगे? मेरी लाइफ का सिर्फ एक उसूल है कि नेवर टेक्स, जो भी सब लोग बोल रहे हैं ना, सब चीज़ें पर्सनली नहीं लेनी चाहिए लाइफ में। चाहे मैं, आप, हमारे दर्शक जो भी हम लोग को देख रहे हैं, कभी भी कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, हाँ ठीक है, आप सुनो, बट सबकी बातें हम नहीं सुन सकते, सबकी बातों को भी हमें पर्सनली नहीं लेना चाहिए, अदरवाइज इट विल अफेक्ट आवर मेंटल हेल्थ। तो वो चीज़ बहुत ज़रूरी है समझना। कई बार होता है कुछ कुछ चीज़ें जो मुझे मेरी खुद की नहीं देखनी है, मैं नहीं देखती, आई अवॉइड। कुछ भी चीज़ हो, कोई कुछ भी बात कर रहा है या गलत बात कर रहा है कुछ, इट्स बेटर टू अवॉइड। बट अपना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट हमारे दिमाग के लिए, कैन ऑल टू अवॉइड एंड मेंटेन दैट पीस, एंड जिसे बोला ना एकदम शांत तरीके से अपना, वो बहुत ज़रूरी है। और बहुत स्पोर्टिंगली भी आपने, अगर कोई चीज़ आपका आपके ऊपर मीम बन रहा है या वायरल हो रहा है, तो उसको यूज़ भी करते हैं। मैंने देखा अमेज़न वाला आपका एक वीडियो, जो आपने डाकू महाराज के बाद में जिस तरीके से मम्मी ने गिफ्ट किया था और वो सब बता रहे थे, उसको बहुत अच्छे से यूज़ किया उस प्रमोशन के लिए। ये स्ट्रैटेजी थी या किस तरीके से, मतलब उन लोगों ने ही उसको बोला? एक्चुअली उन लोगों ने ये बोला कि उनकी स्टडी और रिसर्च के हिसाब से लाइक इंडिया में आफ्टर शाहरुख खान, उर्वशी रौटेला एक ऐसी एक्ट्रेस है जो कि बेस्ट प्रमोटर है फिल्म की। जो भी वो फिल्म का पार्ट होती है, मतलब बेस्ट प्रमोटर रहती है अपनी फिल्म की। तो वो हॉलीवुड का एक सीरीज़ है, रीचर सीज़न 3, जो अमेजोन में आने वाला जी। है। तो वो एक पेड डील थी हमारी, सो दे पेड अस कि हमारे रीचर सीज़न 3 का प्रमोशन करो। तो ऐसा कुछ स्ट्रैटेजी वगैरह कुछ नहीं था, इट वाज अ पेड डील, एंड हमने उनका प्रमोशन किया था। बिकॉज रीचर जो सीज़न 3 आया है, हॉलीवुड के डायरेक्टर्स हैं, हॉलीवुड के मेकर्स हैं उनके, तो उनको चाहिए था कि उर्वशी प्रमोट करे हमारे सीज़न के बारे में। तो सो या। ऐसा लगता है कि जब फ़िल्मों में गाने प्रमोट करने की बात आती है, उन सब चीज़ों में ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, ना कि एक फुल फ्लेजेड जो एक्ट्रेस है। जो शुरुआती दौर में आपने जिस तरीके से पूरी अपनी एक्टिंग स्किल्स भी दिखाई है, लेकिन अभी मौका कम मिल रहा है? जी, डाकू महाराज में आई टेल यू, आई हैड अ प्रॉपर रोल।
जिसमें एक्शन सीक्वेंसेस को इतना तारीफ मिला और पुलिस ऑफिसर का मेरा रोल था। बट समहाउ क्या होता है कि कुछ चीज़ ज़्यादा अच्छी होती है तो वो ओवरशैडो कर देती है बाकी और चीज़ों को। सो मे बी ये हो रहा होगा कि एवरीबडी केप्ट टॉकिंग अबाउट दबड़ी दिबड़ी, बट कोई रोल के बारे में, एक्टिंग के बारे में, जो मेरा पुलिस ऑफिसर का किरदार था उसके बारे हाँ, में, एक्शन वो सीक्वेंस, ओवरशैडो हो गया। हाँ, वो भी अच्छा था। जिन लोगों ने बहुत डीपली देखा तो उन लोगों ने उसको भी अप्रिशिएट किया है। बट समहाउ अटेंशन उधर तरफ ज़्यादा चला गया। तो ऐसा होता है। एंड देन हमेशा आप कभी भी देखना, कोई भी फिल्म रिलीज़ होती है, अगर फिल्म में 5 गाने हैं, पाँचों के 5 नहीं चलते। सिर्फ शुरुआत का जो एक गाना रिलीज़ किया होगा या दूसरा रिलीज़ किया होगा, वो 2 गाने चलेंगे, बाकी के 3 नहीं चलते। तो इट्स ऑलवेज़ लाइक दैट। सो तब मैं ऐसा करती हूँ कि जैसे कि मैं इंस्पेक्टर अविनाश से मैंने काम किया, उसमें कर लेती हूँ, जिसमें आई नो कि डी ग्लैम है, मुझे उसमें कोई सॉन्ग वॉन्ग भी नहीं करना है, बिकॉज आई ओनली वॉन्ट टू बी नोन एज एन एक्टिव। एक्टर। तो वो चीज़ हो जाती है। अब जब जो एज एन एक्टर प्लस आपका गाना आ जाए या फिर बहुत बड़ा हिट हो जाए, लोग पसंद करें, तो समहाउ वो अटेंशन पूरा डाइवर्ट भी कर देता है। जो बिल्कुल। आपने और भी काम किया होगा तो मे बी उस पर, हाँ, अगर गाना आपका फ्लॉप हो रहा है तब एक्टिंग वगैरह में लोग ध्यान देंगे, बट अगर गाना वाना सब बाकी चीज़ें हिट हो गई तो पूरा ध्यान लोगों का उसी पे चला आपके जाता है। ज़्यादातर गाने सब हिट हुए हैं। कभी ये लगता है कि गॉडफ़ादर नहीं है, इस वजह से वो जो जिस तरीके का आपको पुश मिलना चाहिए, जो काम मिलना चाहिए, कोई वैसे लोग नहीं हैं जो आपको आपके लिए रूट करें, बूस्ट करें, वैसे लोग नहीं हैं, इसलिए शायद वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं? जी हाँ, लेकिन इंडस्ट्री हमेशा नेपो किड्स को, दे विल ऑलवेज गेट द बेस्ट ऑफ द बेस्ट थिंग्स। प्लेटर में चीज़ें मिलेंगी, बेस्ट रोल्स मिलेंगे, हर एक चीज़ मिलेगी। सो आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल द आउटसाइडर्स। सभी आउटसाइडर्स के मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ, जो भी अपने दम पे कोई भी चीज़ कर रहे हो, इंक्लूडिंग माई ओन सेल्फ, जो भी खुद आए हैं, अपना नाम बना रहे हैं या फिर कोशिश कर रहे हैं एटलीस्ट। तो मैं बहुत ज़्यादा प्राउड फील करती हूँ और मैं उनको बहुत ज़्यादा एक क्लैप भी देती हूँ कि एटलीस्ट देयर ट्राइंग ऑन देयर ओन, और मैं हमेशा उनके साथ भी खड़ी रहूँगी। सो वो चीज़ है। इंडस्ट्री में जिस तरीके का आप काम करना चाह रहे हो, क्या वैसा जो आप काम करना चाहते हो वो मिल रहा है और क्या एम्बिशन है इस समय का? जी देखिए, अभी जैसे कि इफ़ यू आस्क मी, मुझे तो पूरी आउट एंड आउट फीमेल सेंट्रिक एक्शन फिल्म करनी है। बट क्योंकि इंडस्ट्री में जो मेल, हमारी इंडस्ट्री बड़ी मेल डोमिनेंस। डोमिनेटेड है, मेल डोमिनेटेड फिल्म्स ही नहीं चल रही है, तो फीमेल सेंट्रिक पे कौन स्पेंड करेगा या फंड्स करेगा या यू नो कोई स्पेंड करेगा। तो बहुत ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा फिल्में चलें, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग फिर फीमेल सेंट्रिक बनाना शुरू करें, एंड देन वी कैन मे बी गेट अ रोल एज अ फीमेल, जिसे बोलते हैं ना एकदम पावर पैक्ड अच्छा रोल। फीमेल लेड या एक्शन एग्जैक्टली। वाली। कभी आपको लगता है कि वो जो आपके अंदर की मासूमियत है, वो एक छोटे शहर के जो लोग रहते हैं ना, अल्हड़पन होता है, एक मासूमियत होती है, प्योरिटी होती है, उसकी वजह से अगर कुछ बोल देते हो तो वही हाईलाइट कर देते हैं, उसी का मीम बनाते हैं, जी उसी। देखिए, वो हाईलाइट करें वो नहीं करें, बट हमको पता है कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि चाइल्ड लाइक क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए। वो हाईलाइट करें या ना करें, बट हमको तो अपनी पर्सनैलिटी नहीं चेंज करना है ना। हम जैसे हैं हमको वैसे ही रहना चाहिए। हमें किसी इंडस्ट्री के लिए चेंज होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम हैं हमको वैसे ही रहना चाहिए। और इन दी एंड व्हाट रियली मैटर्स इज़ कि 70 mm स्क्रीन में हम कितना अपना स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक लेकर के आ रहे हैं, कितना अच्छा हम काम कर रहे हैं। काम में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, वर्क में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बाकी आप रियल लाइफ में कैसे हो, यू कांट रियली चेंज, और करना भी नहीं चाहिए। आप किसी और के लिए खुद को चेंज कर रहे हो। कई लोग जो ये बोलते हैं कि बहुत ऑब्सेशन है खुद को लेकर, ये सब चीज़ें, उनको क्या बोलना चाहोगे? नहीं नहीं, वो सेल्फ लव है, कोई ऑब्सेशन नहीं है। ऑब्सेशन होता तो नहीं नहीं, बिल्कुल ऑब्सेशन नहीं है, बस खाली सेल्फ लव है। और सेल्फ लव भी नहीं, एक्चुअली देखो, जब भी कोई इंटरव्यूज़ होते हैं तो उसका एक मुद्दा होना चाहिए। हाँ। मेरा कोई प्रोजेक्ट नहीं आ रहा होगा तो बिना बात की आई डोंट लाइक गिविंग इंटरव्यूज़। कई बार ऐसे भी हुआ है कि 2-2 साल तक आई डिडंट गिव एनी इंटरव्यू, प्रोजेक्ट्स आ रहे थे फिर भी आई वॉज नॉट गिविंग इंटरव्यूज़। सो अगर हमको पता है कि पर्पस क्या है, तो पर्पस के लिए जिसके लिए हम बैठे हैं वो तो हमें काम करना ही पड़ेगा ना। डाकू महाराज जब सक्सेस इंटरव्यूज़ हुए थे तो सबको पता था कि डाकू महाराज के वो सक्सेस इंटरव्यूज़ हैं। हम डाकू महाराज के बारे में बात करेंगे, दबड़ी के बारे में ही बात करेंगे जो हमने की। उसको अगर लोग बोलेंगे अरे ऑब्सेस्ड है, दैट इज़ रॉन्ग। दैट इज़ माई वर्क, वर्क नीड्स टू बी प्रमोटेड, एंड एक्टर नहीं करेगा तो कौन करेगा। सो इट्स लाइक दैट। और अभी भी हम वर्क की बात कर रहे हैं आपके, मतलब जाट फिल्म में जो गाना है सॉरी बोल, वो बढ़िया है, और भी गाने आ रहे हैं। आप कैसे देख रहे हो, क्योंकि फिल्म रिलीज होने वाली है और गाना हर तरफ वायरल हो रहा है? जी, जब मुझे जाट का ऑफ़र आया था तो मेकर्स ने 3 बार ही पूछा कि आर यू फ्रॉम जाट, आर यू अ जाट, आप जाट कम्युनिटी से हैं।
तो आई वॉज लाइक वेरी हैप्पी बिकॉज आई पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जाट लोग बहुत अट्रैक्टिव होते हैं, उनका फिजिकल बिल्ड इतना अच्छा होता है, वो इतने ब्रेव होते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, जो उनके मन में आता है वो बोलते हैं। तो आई वॉज वेरी हैप्पी कि उनको ऐसा लगा कि मैं जाट कम्युनिटी से हूँ या मैं जाट लड़की हूँ। बट बाकी रणदीप हुड्डा तो असल में जाट हैं और सनी देओल भी जट जट हैं, पंजाबी हाँ। हैं। और तो आपके पहले फिल्म के को स्टार भी रहे हैं। पहले फिल्म में co-star भी रहे हैं, तो तब वही है। बाकी जो सॉरी बोल है वो बहुत उसका एक इम्पोर्टेंस है फिल्म में, क्योंकि सनी जी भी सॉरी बोल बोल रहे हैं, वो लड़की भी। डायलॉग भी है उनको, मैंने पूछा हाँ, भी आज। तो लड़की भी बोल रही है सॉरी बोल। आखिर में इस जो सबसे खूबसूरत जर्नी है आपकी, उसमें स्ट्रगल क्या रहा है, चैलेंजेस क्या रहे हैं, अगर कुछ बताना चाहो। पीटी रोल्स, लाइक यू नो, जिसमें परफॉर्मेंस करने का मौका मिले, या फिर जो रोल स्पेशली आपके लिए लिखे गए हों, या फिर अच्छी स्क्रिप्ट्स, अच्छे डायरेक्टर्स, दैट। कभी ऐसा लगा है कि हो नहीं पा रहा है कोई चीज़, क्योंकि क्या होता है ना, आप अकेले हो इस यहाँ पर, अपने दम पे हो, और ख़ुद की लड़ाई है ये जंग। तो ऐसा कभी होता है कि चीज़ें, हौसला टूट रहा है, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ? देखिए, जब प्रोजेक्ट्स हिट होते हैं तब हौसला नहीं टूटता है। हम्म। अभी तो टचवुड हिट ही हुए हैं, और प्लीज़ आप प्रे करना कि प्लीज जाट नहीं, भी क्रॉस फिंगर्स, वो जाट भी टचवुड हिट वो भी होगी। जाए। हाँ। और डाकू महाराज भी 200 करोड़ पार किया था, वो तो 105 फेमस हो गया, क्योंकि जिस दिन रिलीज हुआ था उसके 2 दिन के बाद इंटरव्यूज हुए थे। प्रॉपर कलेक्शन तो डाकू महाराज के 200 करोड़ है। आई एम लाइक, जब प्रोजेक्ट हिट हो, लोग अप्रिशिएट करें, तो एवरीथिंग इज गुड, यू गेट, यू नो, यू हैप्पी। और लोगों को पसंद आया तो आपको एक एक्सेप्टेंस मिलता है, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री में आउट ऑफ 100% 95% इज ओनली फेलियर, ओनली 5% इज वही, इसीलिए मैं, हिट। और जीवन में भी जो सक्सेस है उससे इम्पोर्टेंट फेलियर्स हैं, क्योंकि वो वहाँ सक्सेस तक आपको लेकर आते हैं। और वो जो, क्योंकि मीटी रोल्स और ये जो आपको जिस तरीके का एम्बिशन है, वो रोल पाने तक का जो वेटिंग पीरियड है ना एक एक्टर की लाइफ में, वो बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए मैं पूछा हूँ कि सबसे चैलेंजिंग क्या रहता है आपके लिए। जी देखिए, आई थिंक लाइफ में पेशेंस होना भी बहुत ज़रूरी है। पेशेंस का मतलब ये नहीं बोल रहे कि हम बस लाइक वी जस्ट वेटिंग वेटिंग, वो वाला नहीं, बट पेशेंस इन अ गुड वे एटलीस्ट, कि जब तक कि आपको वो मेन रोल मिले तब तक कि आप फुली प्रिपेयर्ड रहें, या फिर आप मेंटली रेडी रहें कि येस यू कैन डू इट। अभी हेट स्टोरी 4 में मुझे वो मौका मिला कि फीमेल सेंट्रिक रोल करने का, पावरफुल रोल करने का। वो फीमेल सेंट्रिक फिल्म थी, ऑब्वियसली उसमें मेहनत भी बहुत लगती है। एक मेल सेंट्रिक फिल्म में कम मेहनत लगती है, फीमेल सेंट्रिक में कई ज़्यादा मेहनत लगती अपने है। कंधे पे जिसमें आपने वो किया है पूरे या तरीके से। उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ़ डेज़ देने पड़ते हैं, और ज़्यादा प्रिपरेशन करनी पड़ती है। मेहनत से नहीं डरते हैं हम, बट यही है कि वो कैनवस मिलना बहुत ज़रूरी है। पेंटिंग तो हम कर ही देंगे। सक्सेस क्या है आपके लिए? सक्सेस इज़ हैप्पीनेस फॉर मी।